दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी के द्वारा एमटीएस के पदों पर नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे 7 फरवरी 2024 तक एक और वैकेंसी चल रही है एलडीसी और स्टेनो की। अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक की मदद से यहाँ पे डीएसएसबी, एलडीसी और स्टेनो की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th मांगा गया है, आप अगर 18 बस कंप्लीट है, 12th पास है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में टाइपिंग की भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डीएसएसबी के द्वारा जो नई वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के द्वारा निकाली गई है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिस नोटिफिकेशन की मदद से हम लोग जानेंगे कि इस भर्ती में आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब से कब तक अप्लाई किए जाएंगे, एज लिमिट क्या रहेंगी, एज रिलेक्शन में आपको कितना छूट देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन सिलेबस, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पीठ यूट्यूब चैनल। इस तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे शॉर्टकट में डीएसएसपी बोला जाता है। यहाँ पे वैकेंसी नोटिस, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2024 और यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कोड है 812/2024। तो ये पोस्ट कोड जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कैसे किया जाएगा, जल्द से ही अप्लाई इसका स्टार्ट होता है तो मैं आपको वीडियो भी दूंगा किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कब से कब तक इसके लिए अप्लाई किया जाएगा, तो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है 8 फरवरी 2024 से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 8 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो अंतिम तिथि से पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लेना होगा। और यहाँ पे पोस्ट कोड तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही है, एमटीएस के लिए पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको फर्स्ट मात्र एक एग्जाम्स देने होते हैं। एक एग्जाम दे करके आप इस एमटीएस एग्जाम्स को पास कर जाते हैं और इसके अंदर आपको इसमें जो कि भर्ती ले लिया जाता है, इसमें आपको नौकरी दे दिया जाता है। साथ में इसमें पे लेवल 1 सैलरी की बात करें तो पे लेवल 1 की सैलरी आपको देखने को इसमें मिलता है। ये भी बात आपका ध्यान में रखना होगा। 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, टोटल कितने पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट्स है और जिन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डीएसएसबी एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, तो उन सभी का जो कि यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जा चुकी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 में देखें तो पोस्ट नेम जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ रहने वाला है। टोटल जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है मैट्रिक पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ में यहाँ पे डिपार्टमेंट मात्र चेंज है आपका कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप एक काम करेंगे, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे चॉइस करना होता है कि कौन से आप डिपार्टमेंट को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं और कौन से डिपार्टमेंट को सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे आप इसे चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। तो अगर बात करें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई एमटीएस के लिए, इसमें पे लेवल 1 रखा गया है। हालांकि सब डिपार्टमेंट के लिए आपका पे लेवल 1 ही रहेगा, मतलब एमटीएस के लिए। यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में 87 पोस्ट जो कि यहाँ पे रहने वाला है। ओबीसी के लिए 64 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 23। टोटल जो इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला गया एमटीएस के लिए 194। उसी तरह से सोशल वेलफेयर एक डिपार्टमेंट है जिसमें 99 पोस्ट है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 86 पोस्ट है। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में 64 पोस्ट है। उसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अपनी पोस्ट के बारे में और कैटेगरी वाइज देख लेंगे। और यहाँ पे एक और बात आती है कैंडिडेट्स की कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे लोग भी यहाँ पे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल आपको जो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो आपको रिजर्वेशन पार्टिकुलर उस कैटेगरी के द्वारा नहीं मिलता है, आपको जनरल में काउंट किया जाता है। लेकिन आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं और इसके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है। तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया 567 टोटल पोस्ट इसमें निकाला गया है। इसके अलावा और भी डिटेल्स में हम जानकारी हासिल करें तो इसमें और भी मैं बताता हूँ आपको। 8 मार्च 2024 11:59 रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ये जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस का जो पद है वह कौन से डिपार्टमेंट में निकाली गई है और उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, मतलब कितनी कैटेगरीज वाइज पोस्ट है, विकलांग के लिए कितना पोस्ट रखी गई है, साथ में उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और पे स्केल एज लिमिट सब कुछ बताया गया है। तो सीरियल नंबर 1 में जैसे कि आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, एमटीएस की वैकेंसी ले रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो कैटेगरी वाइज जो कि यहाँ पे पोस्ट बताया गया है कि कौन से कैटेगरीज में कौन कितना पोस्ट है। टोटल 194 पोस्ट है इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में। और विकलांग के लिए यहाँ पे जो
पोस्ट है कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से एक्स सर्विसमैन का भी देखने को मिल रहा होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही सभी डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। एसेंशियल के आगे देखिए मैट्रिकुलेशन मात्र मांगा गया है। आप भारत में किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक एग्जाम पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिजराइबल में कुछ भी नहीं मांगा गया है और एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा गया है। साथ में पे स्केल की बात करें, जैसे कि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होता है कि भाई आप यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बात की जाए तो 18,000 स्टार्टिंग सैलरी है, 56,900 तक आपका सैलरी जा सकता है, जो कि ग्रुप सी का पद है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे लेवल 1 आपको सैलरी देखने को मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष आपका इसमें एज है। साथ में इसमें एज रिलेक्शन भी आपको मिलता है, जो कि पारा 8 में इसके बारे में बताया गया है। हालांकि हम लोग जानेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का आपको छूट देखने को मिलता है। साथ में अगर आप एससी और एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो छूट है आपका ये पार्टिकुलर दिल्ली के जो निवासी हैं उनको यहाँ पे मिलेगा। बाद बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 18 से 27 वर्ष की एज को फुलफिल करना होगा। उसी तरह से दूसरा जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है आप देख पा रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है, साथ में टोटल इसमें 99 पोस्ट है और यहाँ पे विकलांगों के लिए कितना पोस्ट है, दिव्यांग के लिए वो यहाँ पे बताया गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। साथ में यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन आपसे मांगा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 18,000 से 56,900 तक का सैलरी। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष, एज रिलेक्शन इस पे भी है। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है जितने भी डिपार्टमेंट में है वह सभी का यही क्वालिफिकेशन है, यही एज लिमिट का बाउंडेशन है और यही आपका पे स्केल रहने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो अगर हम इसको बारी बारी से बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए भी बेनिफिट्स नहीं होगा। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेंगे और यहाँ पे वही चीज़ है, मैट्रिक आपसे मांगा गया हर डिपार्टमेंट के लिए, तो इसे हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे कहा गया है कि आप यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए, मतलब इंडिया के नागरिक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे चिंता रहती है, तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है dssbonline.nic.in, आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। इसी लिंक से आपको यहाँ पे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फी के बारे में समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी आप सभी का 100 रुपये रहने वाला है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या कोई शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, एक सर्विसमैन है, तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन फी 0 रुपये रखे गए, मतलब आपको इसके लिए अप्लाई फी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये देना होगा। लेकिन वुमेन कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से भी है तो उन्हें यहाँ पे 100 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एप्लीकेशन फी फ्री है, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्जामिनेशन स्कीम आपका मात्र टियर 1 एग्जाम होगा, जिसे आप पास कर लेते हैं तो आपको ये जॉब आपका हो जाएगा। इसमें आपको एग्जाम आवर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर्स का इसमें समय देखने को मिलता है। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन 200 होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें प्रश्न होते हैं, टोटल मार्क्स जो कि 200 नंबर का देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे एनए है, मतलब नहीं होता है। टोटल ग्रांड आपका 200 पर बनेगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 40, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इनकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो है इनकी सिलेबस है, आपके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी हो चुका होगा। एग्जाम चूंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेप्ट आपका किया जाएगा पेपर को, जो भी आपका माध्यम है उसमें आप दे सकते हैं एग्जाम। इस पेपर में आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेंगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी यहाँ पे 5 नंबर सेशन में जानकारी दिया गया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है एमटीएस, और जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, जब हम इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर जैसे वीडियो लाएंगे तो आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीई टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका ये एग्जाम लिए जाएंगे। इसमें अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखा गए हैं हर कैटेगरीज के लिए, तो यहाँ पे 40% ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए है और 35% ओबीसी दिल्ली के लिए, और एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी के लिए 30% रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपको कट ऑफ को पार करना पड़ेगा तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाओगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज रिलेक्शन। जैसे कि पारा 8 में वहाँ पे बताया गया था कि पारा 8 में इसके बारे में जानकारी दिया गया एज रिलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष एज में छूट दिया जाता है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए जो भी यहाँ पे एज है लिमिट में जो भी यहाँ पे छूट दिया गया वो देख सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी थी जो मैंने आपको विस्तार से बताया है कि इस नोटिफिकेशन में क्या किया, डिटेल्स में जानकारी साझा किया गया है, तो यही जानकारी थी जो मोटा मोटी आपको जानना बेहद जरूरी था।
तो दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पे मैट्रिक पास है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पे 8 फरवरी 2024 से DSSB MTS के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तथा वहीं से क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी दिया गया था DSSB MTS के लिए वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।